नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करते हैं नवरात्रि के दौरान कलश कैसे स्थापित करें और रूम छोटा है, घर छोटा है, अगर आप कलश स्थापित करना चाहती हैं तो कैसे रखें? चलिए हर चीज़ के बारे में जानते हैं। कलश स्थापित जब करती हैं तो कलश में कौन-कौन सी चीज़ जो है डालना ज़रूरी होता है। बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से कम चीज़ों से भी आप पूजा पाठ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि बहुत सारे चीज़ों की ही ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन जो ज़रूरी है और जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उन सब चीज़ों को ही मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए। देखिए, सबसे पहले तो एक चौकी लेना है और कलश जब स्थापित करते हैं, तो अलग से ही आपको चौकी लगाना है। आप जो है अष्टदल कमल जो है नीचे भी रख सकते हैं, यानी चौकी अगर छोटा है, तो नीचे भी रख सकते हैं। यहाँ मैं ऊपर ही रख के आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से 8 जो है आपको निकालना है, उँगली से ही आप कर लें। ज़्यादा आपको नक्काशी नहीं करना है। आप बहुत ही सरल सिंपल तरीके से आप चाहे तो पुष्पों का भी आसन दे सकती हैं। ठीक है? तो कलश जो स्थापित करने के लिए आपको इस तरीके का मिट्टी का एक कलश लेना है। जब आप खरीदने जाती हैं तो ध्यान रखें कि फूटा वगैरह ना हो। टूटा-फूटा भी कभी-कभी रहता है, पानी छूते रहता है। तो जो है इसमें जो है रखा जाता है 9 दिन तक ये पानी को जो है 9 दिन के बाद पूरे घर में पानी का छिड़काव किया जाता है। वैसे हर चीज़ के बारे में मैं बताऊँगी कि इसका मौली धागा बाँधेंगे कंठ पे, तो आपको क्या करना है हर चीज़ के बारे में बताऊँगी, ठीक है? तो यहाँ मैं है गंगा जल डाल दे रही हूँ, पानी मैं ले चुकी हूँ, उसमें आपको गंगा जल डालना है और इसी तरीके से आपको जो है पान पत्ता आप ज़रूर से ज़रूर डालें। उसके बाद एक सुपारी आपको डालना है, एक सिक्का डालना है, पुष्प डालना है और इलायची, लौंग अगर आपके पास है तो आप वो भी डालें क्योंकि दुर्गा जी को ये सब चीज़ जो है अति प्रिय है। और एक जो है साबुत इस तरीके से खड़ा वाला जो है हल्दी आप डाल दें। हल्दी अगर आपके पास नहीं है तो पाउडर भी आप डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि गोटा हल्दी ही डालें। अक्षत इसमें थोड़ा-सा डालना है। ध्यान रखें, छोटी-छोटी बातें हैं, आपको ध्यान रखना है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सिक्का मैं इसमें डाल दी, ठीक है? और इस तरीके से ही आपका जो कलश में जो चीज़ ज़रूरी है वो सब चीज़ आपको डाल देना है। ठीक है? इसके बाद आम का जो है पल्लो या फिर आम का जो पत्ता होता है 5 हो, 7 हो, 9 हो, इसी तरीके से आपको इसमें डाल देना है। और अगर इस तरीके से पत्ता नहीं मिल रहा तो अशोक का भी पत्ता है तो वो भी डाल सकते हैं। चूँकि अशोक का पत्ता जो है काफ़ी लंबा समय तक वो भी फ्रेश ही रहता है तो आप डाल सकते हैं। किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और जितने भी यहाँ पर देखिए पत्ता है उसमें आप रूली और हल्दी का इस तरीके से तिलक आप लगा दें और एक मौली धागा जो है कंठ पे आपको लगा देना है, ठीक है? जो आप कलश लिए हैं उसके कंठ पे जो है एक मौली धागा आपको लगा देना है। और बहुत सारे लोग जो है चावल रखते हैं, बहुत सारे लोग जो है श्रीफल रखते हैं, तो अपने हिसाब से आप देख लें क्योंकि दुर्गा जी की पूजा में श्रीफल अगर रखती हैं, दीपक प्रज्वलित करती हैं तो अति उत्तम रहता है। तो कलश स्थापित अगर कर रही हैं, तो आप जो है नारियल ही रखें। तो यहाँ मैं करके आपको दिखा रही हूँ। इसी तरीके से सिंपल और सरल तरीके से आपको हर चीज़ रखना है और जब आप लेने जाती हैं मिट्टी का कलश तो साथ ही एक ढक्कन भी आता है, आप वो भी मिट्टी का ही रख लें। ठीक है? और इसमें आप थोड़ा-सा हल्दी वगैरह डाल दें। मैं यहाँ पर पाउडर वाला हल्दी है, मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ। आपको इसी तरीके से जब आप कलश स्थापित करते हो, तो कलश स्थापित का जो भी सामान है, एक प्लेट में आप रखे रहें, जिससे कि आपको भूलने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। और जो-जो मैं यहाँ पर रख रही हूँ बता रही हूँ, वो आप लिख लें कि कलश स्थापित में कौन-कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसमें आपको जो है, एक नारियल लेना है। नारियल को कभी भी वैसे ही नहीं रखा जाता है। आप वस्त्र स्वरूप कोई कपड़ा भी दे सकती हैं, अगर कपड़ा नहीं है तो मौली धागा आप बाँध दें, ठीक है? और इस तरीके से आप रख सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है श्रीफल को सीधा भी रख सकते हैं और बहुत सारे लोग जैसे मैं रख रही हूँ उस तरीके से भी रखते हैं। तो अपने हिसाब से देखिए इसका मुख जो है पीछे का साइड जो है आपके साइड होना चाहिए और आगे का साइड जो है वो दुर्गा जी के साइड होना चाहिए, ठीक है? प्रतिमा जो है याद रखें दुर्गा जी का जो प्रतिमा आप लिए हैं तो लाल चुंदरी आपको ज़रूर से ज़रूर लेना है और लाल रंग का आसन भी बिछा लेना है। चौकी पे मैं पीला आसन बिछाई हूँ, उसके नीचे एक लाल आसन बिछाई हूँ और उसके ऊपर चुंदरी भी मैं लगाई हूँ। पुष्प वगैरह मैं लगा दी थी, माला पहना दी थी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और श्रीफल के ऊपर भी आपको एक जो है पुष्प आपको रख देना है। और यहाँ है आपको एक गणेश जी स्थापित करना है और आप चाहें तो कसैली यानी सुपारी से भी आप मौली धागा बांध के गणेश जी को स्थापित कर सकते हैं। अगर आपके पास गणेश जी छोटा-सा है तो आप उनको भी स्थापित कर सकते हैं। अक्षत का आसन देते हुए इस तरीके से दुर्वा वगैरह आप यहाँ पर रख दें। एक जो है आपको
जनेऊ यहाँ अर्पित करना है। अगर नहीं है तो मौली धागा भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दोनों ही मेरे पास था, दोनों ही मैं करके आपको दिखा रही हूँ। तो सरल और सिंपल तरीके से बहुत ही आसानी से कम चीज़ों से भी आप कलश जो है स्थापित कर सकते हैं। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है वो मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है? बहुत ज़्यादा फल-फूल, बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। सिंपल और सरल तरीके से आप अपने घर में कर सकती हैं। घर छोटा भी है तो भी आप कर सकती हैं। तो सबसे पहले प्राथमिकता होता है गणेश जी की पूजा। गणेश जी की पूजा आप अच्छे से कर लें और गणेश जी को प्रार्थना करें कि ये पूजा जो है निर्विघ्न, किसी भी तरह का बाधा इसमें ना आए और पूजा पाठ अच्छे से संपन्न हो जाए। उसके बाद आप दुर्गा जी की पूजा करें। थोड़ा-सा आपको गंगा जल छिड़काव कर देना है, जो कि मैं कर चुकी हूँ। बहुत सारी चीज़ मैं करके रखी थी, आपको वीडियो में बस आपको दिखा दे रही हूँ कि आपको आइडिया अच्छे से मिल जाएगा। उसके बाद दुर्गा जी की पूजा करें। गणेश जी की पूजा जो है पहले किया जाता है, उसके बाद में जो है पुष्प वगैरह माला है, माला चढ़ा दें। नहीं है तो आप बस इसी तरीके से एक फूल भी चढ़ा सकती हैं। मैं यहाँ सब कर दे रही हूँ। दुर्गा जी को जो-जो सामान आपके पास है वो सब अर्पित करें। तो सिंदूर है, आप सिंदूर लगाएँ, चंदन नहीं लगाया जाता है देवी को, इस बात को आपको ध्यान रखें। तो कम चीज़ों से भी मैं पूजा पाठ करके दिखा रही हूँ और लाल पुष्प अगर है तो अति उत्तम, बहुत अच्छा है। लाल पुष्प अगर नहीं मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मिल रहा है तो लाल पुष्प भी ज़रूर से ज़रूर माता को अर्पित करें। और श्रृंगार का सामान जो है प्रतिपदा के दिन भी बहुत सारे लोग चढ़ाते हैं और बहुत सारे लोग जो है अष्टमी के दिन भी चढ़ाते हैं। तो श्रृंगार का सामान अगर आप कलश स्थापित कर रही हैं तो प्रतिपदा के दिन श्रृंगार का सामान जो ही आपके पास है, सिंदूर, बिंदी, अलता, मेहंदी, ये श्रृंगार का सामान जो है ज़रूर से ज़रूर अर्पित करना चाहिए। ठीक है? तो ये हो गया। आप पुष्प फल-फूल जो ही है आप चढ़ा दें। नहीं आप रखी हैं तो एक डब्बा में हमेशा याद रखें कि जो पचमेवा है वो रखे रहें। तो यहाँ मैं पचमेवा का भी भोग लगा दे रही हूँ, फल-फूल का भी भोग लगा दे रही हूँ। तो इसी तरीके से आपको करना है। और परफ्यूम यानी इत्र जो है आपको ज़रूर से ज़रूर लगाना है। इत्र जो है बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा, पूजा पाठ वाला दुकान है उसमें मिल जाएगा। और ये इत्र जब भी आप पूजा पाठ करती हैं, प्रतिदिन 9 दिन तक अगर आप पाठ कर रही हैं, चालीसा पढ़ रही हैं या फिर दुर्गा सप्तशती कर रही हैं, तो इत्र जो है प्रतिदिन आप माता को ज़रूर से ज़रूर अर्पित करें। ध्यान रखें इन सब बातों का। और दुर्गा चालीसा मैं यहाँ रख दे रही हूँ। अगर 9 दिन तक आपको इसी तरीके से कलश स्थापित करके दुर्गा चालीसा पढ़ना है तो दुर्गा चालीसा पढ़ लें। और उसके बाद देखिए पान, अब पान के ऊपर आपको एक लौंग और एक इलायची, इस तरीके से माता को ज़रूर से ज़रूर भोग लगाएँ। ध्यान रखें इस बात को। क्योंकि माता को पान का बीड़ा अति प्रिय है, तो ज़रूर से ज़रूर 9 दिन तक आप माता को ज़रूर से ज़रूर चढ़ाएँ। अगर आप इस तरीके से कलश स्थापित करती हैं तो। अगर चालीसा भी पढ़ती हैं तो भी आपको ज़रूर से ज़रूर पान चढ़ाना चाहिए। उसके बाद आपको दीपक जला लेना। दीपक देखिए, दीपक मैं भी यहाँ पर दिखा दे रही हूँ। इस तरीके से दुर्गा जी का जो ही आपको आरती आता है, जय अम्बे गौरी मैया जय मंगल मूर्ति, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको, मृदि मधु को उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र वदन को। जय अम्बे गौरी। इस तरीके से आरती आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है? और ध्यान रखें कि आरती आप जब कर लेती हैं तो इस आरती को पूरे घर में भी एक बार ज़रूर से ज़रूर घुमाना चाहिए। इससे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सब नष्ट हो जाएगा। और दीपक को अच्छे से एक जगह रख लें। अगर आप घर में हैं तो ध्यान रखें दीपक का। अगर अखंड आप दीपक जलाती हैं तो अखंड दीपक भी आप जला सकती हैं। अखंड दीपक जलाते समय कुछ बातों का ध्यान ज़रूर से ज़रूर रखना चाहिए, ठीक है? तो हर चीज़ के बारे में बता दी। फिर भी किसी भी तरह का डाउट है, कोई सवाल है, सुझाव है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।